मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने कल यानी सोमवार 24 जुलाई 2023 को अपनी फेसबुक पर एक शेर को शेयर किया है लोगों के साथ। ताल्लुक हो या तारफ, भले रहें या ना रहें, बात जो दरमिया हो दरमिया ही रहनी चाहिए। लोकेश जी कहना चाहते हैं कि दो लोगों के बीच में चाहे रिश्ते रहें या ना रहें, लेकिन उनके बीच की जो बातचीत है वो सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, वो उनके दरमियान ही रहनी चाहिए। कल ही लोकेश शर्मा को ये बात क्यों याद आई? क्योंकि कल राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा भूकंप हुआ है और ये भूचाल आया है राजेंद्र गुड़ा के द्वारा लाया गया है। राजेंद्र गुड़ा जो झुंझुनू के उदयपुर वाटी से तीसरी बार विधायक हैं, कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। मंत्री रहते हुए उन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर जब कांग्रेस बोल रही थी उस समय राजेंद्र गुड़ा ने इतना भर कहा कि राजस्थान के हालात भी अच्छे नहीं हैं, महिलाओं के साथ राजस्थान में भी अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है। इतनी सी बात पर मुख्यमंत्री ने जेल राज्य मंत्री, सैनिक राज्य मंत्री राजेंद्र गुड़ा को बर्खास्त कर दिया। उसके बाद राजेंद्र गुड़ा कल सोमवार को एक डायरी लेकर के राज्य की विधानसभा में गए। उस लाल डायरी को लेकर के एक अलग तरह का माहौल देश के साथ साथ राजस्थान की राजनीति में बन गया है। अब से कुछ देर पहले हमने आपको एक बुजुर्ग से मिलाया था। बुजुर्ग क्या सोच रहे हैं, इस समय एक युवा से आपकी मुलाकात कराते हैं। सोनम मित्तल एक पढ़ी लिखी मुखर वक्ता है, इनसे पूछते हैं कि ये क्या सोच और समझ रही है लाल डायरी को लेकर के। सोनम, एक बार हाथ जोड़ के हमारे दर्शकों को नमस्कार दीजिए। जन संवाद फॉर यू के सभी दर्शक गणों को मेरी तरफ से राधे राधे, नमस्कार। कल का जो घटनाक्रम राज्य की विधानसभा में हुआ है उसे आप कैसे देखती हैं? कल जो कुछ भी हुआ है, राज्य की सबसे बड़ी पंचायत है राज्य विधानसभा, और उसमें अगर मारपीट की नौबत आई है तो क्या इसे राजस्थान की राजनीति के लिए एक अच्छा संकेत माना जा सकता है? सबसे बड़ी बात, मारपीट वाली बात ये नैतिक रूप से सही नहीं है। और दूसरा मुद्दा कि भाई राजस्थान विधानसभा या कोई भी विधानसभा या देश की संसद को लेके चलो, इस तरह की अनैतिकता दिखाना बाशुद्धता है। और ये रहा कि अपराध वाला बात, अगर कोई भी मंत्री या कोई भी सांसद या कोई भी एमएलए इस बात को रखता है, क्योंकि जनता की बात एमएलए के माध्यम से ही रखी जाएगी विधानसभा में, क्योंकि सबसे बड़ी पंचायत वही है। सबसे बड़ी पंचायत वही है, क्योंकि जनता अंदर ही अंदर कुंठित होती है। राजस्थान में जिस तरीके से अपराध के ग्राफ बढ़े हैं, हम आए दिन सुनते आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा रोष तो युवाओं में है, क्योंकि जिस तरीके से चीजें होती जा रही हैं उसका कोई भी किसी भी तरीके से एक्शन नहीं लिया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी नेताओं के तले दबे हुए हैं, नेता जो आदेश दे देंगे वही होगा। राजस्थान में 12 जुलाई 2023 को घटना हुई थी। इस घटना के पक्ष में ना विपक्ष में मैं किसी भी तरफ से नहीं बात करूंगी, पर मैं ये बोलूंगी उस समय प्रशासन उपस्थित था। अब प्रशासन एक्शन ले रहा है, ये क्या है? मतलब आप पहले क्राइम करवा रहे हो, क्राइम करवाने के बाद आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, ये क्या तरीका? ऐसे तो मैं भी किसी को मार देती हूँ, फिर आप अरेस्ट कर दो। जनता में अशांति फैलाने के बाद शांति स्थापित करने का कौन सा तरीका है? सबसे बड़ी बात तो ये, इस चीज से मैं 12 दिन से मेरे अंदर रोष व्याप्त है। मेरे जैसे बहुत सारे, मतलब आप मेजोरिटी में कह सकते हैं, सबके मन में ही रोष व्याप्त है। कोई बोलना नहीं चाहता, क्योंकि एक समुदाय का एक मुद्दा था। पर ये सामुदायिकता क्यों फैल रही है राजस्थान में? इसका मेन कारण क्या है? इसके पीछे कौन है? ये आप देख सकते हो। सिर्फ भरतपुर की बात नहीं कर रही मैं, टोडा भीम का मुद्दा देखिए, करौली का मुद्दा देखिए, आज लड़कियों के साथ लड़कियों की लाशें मिल रही हैं। तो ये सारे मुद्दे विचारणीय हैं। और यही मुद्दा उठाया था राजेंद्र गुड़ा ने। राज्यसभा राजेंद्र गुड़ा जी का विधानसभा में जिस तरीके से डिग्निटी को हार्म पहुंचाया गया था, ये पूरी तरीके से शर्मनाक है। अगर ऐसे ही जनप्रतिनिधि नियुक्त होकर आएंगे, इस तरीके से ही विधानसभा की या संसद की या देश की गरिमा को हानि पहुंचाएंगे, तो ये युवा वर्ग है या फिर देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश
की छवि को अच्छा पहुंचा रहे हैं, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोग, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी मतलब डिसेंट्रलाइजेशन जिसमें होता है, जिसमें विकेंद्रीकरण की भूमिका निभाई जाती है। भारत का विकास या किसी भी देश का विकास गांव से होता है, गांव हर ही देश में होते हैं। तो इस चीज में ये बिल्कुल सरासर निंदनीय है। और हर विधानसभा में, कभी बिहार विधानसभा में देख लीजिए, कभी मध्य प्रदेश विधानसभा में देख लीजिए, इस तरीके से जूता चप्पल उठाए जाते हैं। ये बताइए फिर हम लोगों को क्या शिक्षा मिलेगी इससे? लोग अपने जनप्रतिनिधियों को फॉलो करते हैं। जी। राहुल साक्य हैं, उमाकांत शर्मा हैं, राजू उपमन हैं और कान्हा अग्रवाल हैं। हाँ जी। आपको नमस्कार कर रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते। क्या उनकी गुड़ा जी की गहलोत जी से अनबन नहीं होती तो क्या लाल डायरी बाहर आ पाती? आपका देखिए, ये रहा अनवन का, तो मैं बिल्कुल बारीकी के पॉइंट पे जाऊंगी। अब ये से केस हुआ था, मैं खुद इस केस से मैं खुलकर बोलती हूँ, मैं खुद आहत हूँ, क्योंकि हम भारत को मानेंगे, भारत की युवा पीढ़ी किस तरफ जा रही है, इससे बहुत ज्यादा आहत हूँ, क्योंकि हम लोग अपनी बात रख नहीं पाते हैं। अपराध की तरफ मुकर हो रही है, क्यों हो रही है? इसके पीछे नेता भागीदार है। नेता किसी ना किसी तरीके से, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, ना मैं कोई राजनीति कर रही हूँ, पर नेता का ही हाथ है। इस तरीके से युवा को गैंगस्टर बना के मार दिया जाता है। कौन इसका जिम्मेदार है? बस में सरेआम उसको मार दिया जाता है। ये कौन जिम्मेदार है? ठीक है, गैंगस्टर था, पुलिस कानून फांसी देता ना उसको। अब कोई बस गैंगस्टर है, कोई इसके पक्ष में मत बोल जाना, कोई इसके विपक्ष में मत बोल जाना। किसकी मौत हुई थी? नेता की ही मौत हुई थी, है ना? तब भी राजनीति हुई थी, अभी भी हंगामा हो रहा है, सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, सिर्फ हंगामा। और आपस में लड़ते लड़ते विधानसभा को स्थगित कर दिया जाएगा, विधानसभा को बदल दिया जाएगा, पर समाधान नहीं मिलेगा। देश को समाधान चाहिए, राज्य को समाधान चाहिए। जो भी भ्रष्ट है, जो भी भ्रष्ट नेता है, उसको खुलेआम सरे चौराहे पे इस तरीके से मारकर वहां मारना चाहिए। इस तरह लोकसभा की, विधानसभा की, राज्यसभा की, संसद की और विधान परिषद की गरिमा को भंग करना बिल्कुल गलत है। इसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए कि भाई आप जहां बैठे हुए हो वो एक पूजनीय स्थल है, वहां की गरिमा भंग नहीं होनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है। राजू उपमन और हंसराज देसवाल आपको नमस्कार कर रहे हैं, उनकी नमस्कार। अब हम आते हैं अशोक गहलोत जी के बाद। जी। ऐसा कहा जाता है कि अशोक गहलोत जी ने ही उस डायरी को राजेंद्र गुड़ा के जरिए धर्मेंद्र राठौड़ के घर से बाहर निकलवाया था। अच्छा। तो क्या बागड़ के गांधी, मारवाड़ के गांधी के नाम से जिन्हें जाना जाता है, अशोक गहलोत जी के दामन पर भी दाग लग सकते हैं आने वाले दिनों में, अगर लाल डायरी के राज खुल के बाहर आ गए? देखो, अगर हम कहते दूध का धुला तो कोई भी नहीं है। जिसके अपराध, जिसकी कमियां सामने नहीं आ रही हैं, वो बढ़िया है। अशोक गहलोत जी अगर सही होते तो राजस्थान में इस तरीके से अपराध का ग्राफ नहीं बढ़ रहा होता। इतने बड़े बड़े मुद्दे हो चुके हैं, बोल ही नहीं रहे हो, कोई कानून ही पास नहीं हो रहा है। अरे भैया, कानून तो मुख्यमंत्री जी पास करवाएंगे, ये विपक्ष के नेता, पक्ष के नेता, ये सारे ही बोल के तो कानून पास करवाएंगे। ये भारत की, राजस्थान की न्यायपालिका बाद में फटकार लगाती है घटना होने के बाद, अपराध होने के बाद, कि भाई आदेश किसने दिए थे? पहले सोरे दिए। बार बार आगाह किया जाता है प्रशासन को, हमारी जो सुरक्षा की गारंटी लेने वाली पुलिस को आगाह किया जाता है कि भाई हमें इससे खतरा है, तब वो पुलिस और प्रशासन कहाँ सो जाता है। ये IAS और IPS ऑफिसर्स की क्या भूमिका रही है? सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड, वेल रेपुटेटेड पर्सन यही होते हैं, पर नेताओं के सामने की चलती नहीं है। नेता तो बिल्कुल 10th फेल। बस अब वो एक नियम बना दिया है कि भैया जिसके पास 10th की मार्कशीट होगी वही नेतागिरी कर सकता है, उसमें भी हंगामा हो रहा है। ये क्या है? मतलब देश को तुम अफ्रीका के लेवल पे लेकर जाना चाहते हो? बता दीजिए जहाँ पे बिल्कुल पार्श्विकता का ही नजारा देखने को मिल सकता है। अगर नहीं चाहिए संसद, नहीं चाहिए विधानसभा, तो मत लीजिए, अपना ही शासन कर लीजिए। जैसे पुराने समय में हुआ करता था, जब राज्य नहीं था, अराजकता की स्थिति फैल रही है, पूरी तरीके से साफ साफ है। और हम इस चीज से पूरे तरीके से आहत है। युवा पीढ़ी अपना एक आशा, अपनी होप को खो चुकी है। हम किसी से उम्मीद नहीं कर सकते हैं, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। सुरेश चंद हैं, सुजीत अग्रवाल है, उमाकांत शर्मा है, आपको नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार लीजिए। उमाकांत शर्मा एक बात कह रहे हैं, गहलोत सरकार की भ्रष्टाचार की नीतियों की वजह से ही अब की बार आम जनता को बहुत फायदा हुआ है। आपका क्या विचार है? इतनी सारी स्कीम गहलोत सरकार ने लागू की। अच्छा, तो ये स्कीम का पैसा आया कहाँ से? जनता ये पैसा जनता देती है और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा मध्य। हम तो है ना, इस मुद्दे को खुलकर हम बात करना चाहते हैं। जिसको फायदा मिल रहा है, जो टैक्स नहीं भर रहे हैं, फायदा उनको ही मिल रहा है। जो टैक्स भर
कर रहे हैं, सबसे ज्यादा नुकसान तो उन्हीं को भोगना पड़ रहा है। प्रशासन खुलेआम दादागिरी करता है व्यापारी वर्ग पर। मैं क्या क्या बोलूं अगर मैं सबकी पोल खोलने लग जाऊं ना, क्योंकि ये पोल खोलने का एक मुद्दा बनता ही है। हर अपराधी, हर प्रशासन मतलब कहीं ना कहीं लिप्त है। होता सब नेताओं के इशारे पर है, होता नेताओं के इशारों पर है। 5 साल के लिए नेता बन के आ जाते हैं, परमानेंट बन नहीं रहे हैं। भैया अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जनता को मारो मत। अब थोड़ा सा समरी करते हैं हम। राजेंद्र गुड़ा का ये कहना है कि अपने बेटे वैभव गहलोत को राजस्थान क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बनाने के लिए अशोक गहलोत ने बहुत सारा पैसा खर्च किया, उसका हिसाब उस लाल डायरी में है। अपनी सरकार को बचाने के लिए विधायकों को पैसा दिया, उसका हिसाब उस लाल डायरी में है। इसका मतलब गहलोत जी भी साफ सुथरे नेता नहीं है। बिल्कुल साफ बात है। जो इंसान गलत होगा नहीं वो डरेगा क्यों, खुल के बोलेगा ना। जिसकी चोली कहते ना, जिसके आंचल में दाग होता है वो इसको छुपाने की कोशिश करता है। क्यों खींच ली गई वो डायरी, क्यों खींच ली गई? ठीक है, वो उनका पर्सनल मुद्दा है, पर उस डायरी में ऐसा तो कुछ होगा ना, उसको एक्सपोज करो, पता तो लगे आखिर भैया कितने ईमानदार नेता है। हम भी उनके पैर छूलेंगे जाके। गहलोत जगह कर रहे हैं जनता के लिए ऐसा। आप एक वर्ग से खींच के दूसरे वर्ग को लाभ पहुंचा रहे हो, ये कोई पुण्य वाला काम नहीं है। मैं नहीं मानती इसको पढ़े। और आपने जैसे कि कह रहे कि गहलोत जी ने 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। एक तरफ तो आपने वो फ्यूल सरचार्ज लगा दिया है। क्या कर दिया आपने फ्री? 100 यूनिट फ्री होती है, 1000-1100 रुपये जो भी आपका रहता है। 100 यूनिट में 1000-1100 रहेगा फिलहाल तो उसमें 700-800 का तो फ्यूल सरचार्ज लग रहा है। तो क्या फायदा हुआ? बात बराबर हो रही है। मतलब जनता को ठगा जा रहा है, क्योंकि ना जनता में बुद्धि इतनी है, क्योंकि किसी में जागरूकता ही नहीं है। हर कोई लड़के, जैसे देख लो विधानसभा में क्या हो रहा है। कोई यहाँ पर अगर हम जैसे पढ़े लिखे लोग अगर विधानसभा में चुनने, इनको मनोनीत किया जाना चाहिए पढ़े लिखे लोगों को, ताकि वो ढंग से बोल सकें। इनको निर्वाचित किया जा रहा है, पैसा भर भर के जनता से वोट लेते हैं, यहाँ पे मर्डर हो रहे हैं। मतलब क्या है ये भाई? मुझे तो वोट देने से ही नफरत हो गई है भारत देश में। मैं तो मतलब वोट देने के पक्ष में ही नहीं हूँ, क्योंकि कोई ऐसा कैंडिडेट आकर खड़ा ही नहीं होता है। और मैं सच बता रही हूँ, मैं खुल के बोल रही हूँ। आज मुझे जनसंवाद फोरियो के माध्यम से मौका मिल रहा है, लेकिन अभी भी जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं ना, मैं बिल्कुल किसी के फेवर में नहीं हूँ। कोई भी इस लायक नहीं है कि जो इस राजनीति को संभाल सके। सब अपने स्वार्थ को पूरा करने में ही करना चाह रहे हैं। और जो इंसान कुछ करना चाहता है उसको गैंगस्टर, उसको हिस्ट्री शीटर या व्हाटएवर वो सब घोषित कर दिया जाता है। मैं क्या बोलूं? जितना बोलूंगी सब अपने अपने अकॉर्डिंग उसको सोचने वाले करने वाले। मनोज पार्षद है नदवई से आपको राधे राधे बोल रहे। राधे राधे जी। पीएम कटारिया कह रहे राजेंद्र गुड़ा ईडी और इनकम टैक्स के अधिकारियों से लाल डायरी को छीन करके लेकर के आए। उस वक्त ईडी और इनकम टैक्स के अधिकारियों ने मुकदमा गुड़ा जी के खिलाफ क्यों नहीं दर्ज करवाया? ईडी और इनकम टैक्स के अधिकारी भी इस घेरे में आते। अधिकारी करते क्या है? नेताओं के प्रेशर में अधिकारी। आज जैसे इतने मुद्दे हो रहे हैं, मैं पर्सनली नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि फिर ये चीजें कंट्रोवर्शियल हो जाएंगी। अगर कोई भी एसपी या कोई भी आईएएस ऑफिसर उस पर कोई जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, अगर जब तक नेता प्रेशर नहीं डाल रहा है तब तक तो काम कर रहे हैं। जैसे ही प्रेशर डाला वो चुप बैठ जाएंगे, वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उनको मर्डर कर दिया जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। तो ये सब आप स्पेसिफिक पर्सन को दोष देते हो। भैया अपनी आंखें खोलो, तरीके से चीजों को देखना शुरू करो, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। रोष सही चीजों के लिए लाओ। जब तक रोष नहीं आएगा सही चीज के लिए, सुधार नहीं होगा। अकेले मोदी जी के करने से कुछ नहीं होने वाला। मोदी जी हमें देश विदेश में हमारी पहचान करवा सकते हैं। भारत को वापस ऐसे सोने की चिड़िया बोला जाता था, वो सब कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत हमें अपने आप से करनी है। हर इंसान को जिम्मेदार बनना पड़ेगा और जो चीज गलत हो रही है उसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। इस तरीके से कहते हैं ना कि जिस इल मैनर्ड वे में आप चीजें रखते हो या ये विधानसभा में कर रहे हो, थू का विषय है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इससे सामने वाले को ऐसा काम करो जिससे सामने वाले को प्रेरणा मिले। सिंह कह रहे हैं चोर चोर हक मौसेरे भाई। हाँ तो है। भारत की राजनीति में चली क्या रहे हैं? भारत की राजनीति में क्या चला? पहले दोस्त बनते हैं, फिर दुश्मन बनते हैं, फिर क्योंकि इनको एक दूसरे के सीक्रेट पता होता है फिर एक्सपोज करते हैं। बस यही होता है। गैंगस्टर्स का क्या हो रहा है? पहले दोस्त बनते हैं, फिर बेचारे कोई सही होता है कोई गलत होता है, फिर उनका मर्डर कर दिया जाता है। पर ये नहीं देखा जा रहा कि युवा के साथ हो क्या रहा है। भारत की युवा पीढ़ी गर्त में जाती जा रही है, शर्मनाक है। क्या आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे 2023 के दिसंबर के महीने में,
तब तक इस लाल डायरी का राज जनता के सामने आ पाएगा। लाल डायरी का राज जनता के सामने आ पाएगा सर, इसका तो मैं ये जब कल इतना बड़ा हंगामा हो गया है, मुझे तो लग रहा है कि भाई कोई ऐसी घटना ना घट जाए गुड़ा जी के साथ कि वो इस लायक ही ना बचे कि कोई चीज सामने आ जाए, क्योंकि क्राइम, ये अपराध बढ़ावा ही नेता दे रहे हैं अभी। साथियों, दुष्यंत कह गए हैं, हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा, निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। इस बुनियाद को हिलाने के लिए इतना जरूरी है कि आप मुखर होकर के बोलना सीखिए, कोसना बंद कीजिए। जब तक अपने घर में आप नेताओं को कोस रहे हैं, बोल नहीं रहे उनके बारे में, आप बोलिए। मैं प्रयास करूंगा और भी लोगों से आपको मिलाने का। जब तक अपने वोट का तुम उपयोग करना नहीं सीखोगे ना, तुम्हारा एक वोट ये समझ लो देश का भविष्य निर्धारित कर रहा है। अपने वोट का उपयोग करना सीखिए। ये मत देखिए ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा दोस्त है, ये देखिए ये कितना काबिल है। काबिलियत पर जाइए, आपकी बात को रखने वाला इंसान चुनिए, ना कि अपने स्वार्थ की पूर्ति करने वाला। कुछ लोग दिखावे के लिए जो ये काम कर रहे हैं ना, उस दिखावे को पहचानिए। मैं कहती हूँ जागो जनता जागो। ऋषिराज मावई आपको नमस्कार कर रहे हैं, उनकी नमस्कार लेंगे। सोनम जी, मणिपुर वाली हिंसा पर मोदी जी ने क्या कार्रवाई की है? उमाकांत शर्मा कह रहे हैं मणिपुर में भी मामला संगीन है। मणिपुर में मामला संगीन है और मणिपुर का ये मामला तो सामने आ गया, 1 महीने बाद ये मामला सामने आया है। ये भी क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि महिलाओं के माध्यम से ही महिलाओं के साथ ये अमानवीयता हुई है। तो मोदी जी तो इसमें मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी तो कानून पास करवा देंगे। मोदी जी क्या बोलेंगे इसमें? मोदी जी को तुरंत एक्शन, मोदी जी ने बोला है कि भैया तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। ये सब क्या है? मतलब मुझे तो तुरंत चाहिए इस पे कार्रवाई। मोदी जी क्या करेंगे इसमें? बताइए, आप बताइए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलती रहनी चाहिए। सोनम मित्तल जी, आपने इस कीमती समय में से थोड़ा सा समय संवाद के लिए निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।